स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। मैं आचार्य गायत्री शास्त्री आज आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत की नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है समय लेखनम। स्टूडेंट आपको पता होगा कि समय का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि समय के आधार पर अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। और इसीलिए आज मैं आपको समय लेखन पढ़ा रही हूँ, ताकि आप भी अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी काम करते हैं वो समय के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो वैसे तो आपको पता है ही सही कि हिंदी में तो आप अच्छे से जानते हो कि किस समय को कितना बोलते हैं, किसका कितना बोलते हैं, लेकिन आज इसी चीज़ को हम संस्कृत भाषा के माध्यम से जानेंगे कि संस्कृत में कहाँ पर कितना बजा है, किस समय, और उसको आप संस्कृत के लैंग्वेज में किस तरीके से बोलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रही हूँ, तो आप याद रखना। एक तो हमारा है शब्द पहला वादन, या फिर इसको हम वादनम भी बोल सकते हैं। चलो इसी को यहीं से ठीक करते हैं, वादनम या फिर वादने। इसका मतलब होता है फिक्स समय, कि जैसे 12 बज गए, 1 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, है ना, यानी कि पूर्ण समय। अगला हमारा है जैसे 15 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संस्कृत के लैंग्वेज में सपाद। इसका मतलब होता है सवा। हम रोजाना अपनी दिनचर्या में बोलते ही हैं इन सब चीज़ों को। 1:15 बज गया, 2:15 बज गया, यानी कि फिक्स समय से 15 मिनट ज़्यादा। इसके बाद अगला हमारा आता है सार्ध, जिसका मतलब होता है आधा। नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं इसको 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, 2:30 बज गया, 1:30 बज गया, यानी कि फिक्स समय से हमारा 30 मिनट्स या 30 मिनट हमारे ज़्यादा। और एक होता है अगला पादोन, यानी कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पौन, यानी कि हमारे फिक्स समय से 45 मिनट ज़्यादा। यानी कि आज हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं समय का ज्ञान करने के लिए, समय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। वादनम या वादने, जिसका मतलब है पूर्ण यानी कि फिक्स समय, सपाद यानी कि सवा यानी कि पूर्ण समय से 15 मिनट ज़्यादा, और सार्ध यानी कि पूर्ण समय से 30 मिनट्स या 30 मिनट ज़्यादा, और पादोन यानी कि फिक्स समय से हमारे 45 मिनट ज़्यादा। ये हमारा बिल्कुल हुआ बराबर समय, ये हमारा हुआ 15 मिनट ज़्यादा मेन समय से, ये हमारे हुए 30 मिनट ज़्यादा पूर्ण समय से, और यहाँ पर हो गए हमारे पूरे 45 मिनट ज़्यादा। यहाँ पर 4 घड़ियाँ बनाई गई है, और इन चारों घड़ियों के माध्यम से हम यहाँ पर जो टाइम है उसको संस्कृत के माध्यम से शो करेंगे। पहली जो घड़ी है उसमें छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, यानी कि इस घड़ी में जो समय हो रहा है वो हमारा है 9 बजकर। अब इसे हम संस्कृत में किस तरीके से लिखेंगे, तो संस्कृत में 9 को तो बोलते हैं 9, और बजे को हम बोलेंगे वादनम, वादनम। ये हमारा पूरा फिक्स समय हो गया। अगर ये घड़ी 9 की जगह पर अगर 11 के स्थान पर होती तो हम यहाँ 9 के स्थान पर 11 लिख देते, यानी कि एकादश, और पीछे का सेम रहता हमारा वादनम का वादनम। कुछ और इसके एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ। सोच लेते हैं अगर यहाँ पर 9 की जगह 11 बजा है तो इस 11 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एकादश, और वादनम हमारा वैसा का वैसा आ जाएगा। अगर यहाँ पर 11 के स्थान पर अगर 3 हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रय वादनम, यानी कि 3 बजे। अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, 7 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे सप्त वादनम। ये तो हमारी हुई फिक्स समय की बात। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर अगर फिक्स 12 बज रहे हो, दोनों छोटी और बड़ी दोनों सुई हमारी अगर 12 पर हो तो हमारा क्या होगा यहाँ पर समय, द्वादश वादनम।
इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सुई 12 के स्थान से चल करके 3 पर आ गई है, यानी कि हमारे 5, 10 और 15, यानी कि हमारे जो पूर्ण समय है उससे 15 मिनट ज़्यादा हो गए। छोटी सुई हमारी 2 पर है और बड़ी सुई हमारी 3 पर है। अब इस घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है हमारा 2:15। 2:15। तो आपको पता है कि 2 को तो हम बोलेंगे द्वि और 15 मिनट को हमने यहाँ पर लिखा है सपाद। तो हम हिंदी में बोलते हैं 2:15 बजे, 2:15 बजे। तो उसी प्रकार से संस्कृत की लैंग्वेज में भी हम सवा को आगे लेके आएंगे। तो सवा को हमने बोला यहाँ पर सपाद और 2 को बोलेंगे हम द्वि और बजे को बोलेंगे हम वादनम। सपाद द्वि वादनम। अगर इसकी जगह पर हमारा यहाँ पर समय हो रहा हो 11:15, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वही सपाद एकादश वादनम। अगर यहाँ पर हमारा समय 3:15 हो रहा हो, 3:15, तो हम इसको लिखेंगे सपाद त्रयवादनम। अगर इसकी जगह पर हमारा यहाँ पर अगर समय 7:15 हो रहा हो, 7:15, जो नॉर्मली आप लोगों की भी स्कूल का अर्ली मॉर्निंग समय होता है, तो यहाँ पर सवा को हम बोलेंगे वापस वही सपाद और यहाँ पर हो गया हमारा सप्त वादनम। अगर हमारा समय 12:15 होता है, जिस समय आपके स्कूल की छुट्टी भी होती है, तो 12:15 को हम लिखेंगे यहाँ पर वही सपाद द्वादश। 12 को बोलेंगे हम द्वादश वादनम। तो है ना कितना इजी, संस्कृत के माध्यम से भी समय का ज्ञान करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे फिक्स समय से 15 मिनट देख लिया हमने, अब 15 मिनट और ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि जो हमारा पूर्ण समय है उस पूर्ण समय से 30 मिनट ज़्यादा हो गए। तो हम इस घड़ी में हमारा समय हो रहा है 3:30। 3:30। अब हम नॉर्मली हमारी जो बोलचाल की भाषा है हिंदी वगैरह, उसमें हम बोलते हैं 3:30 बज गए। तो यहाँ पर वैसे ही हम यहाँ पर संस्कृत में भी क्या करेंगे, 1/2 को आगे लेके आएंगे। तो 1/2 को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। अब हम करेंगे यहाँ पर सार्ध कितने बज गए, 3 बजकर कितने मिनट ज़्यादा है, 30 मिनट। तो 30 मिनट को तो हमने दर्शा दिया यहाँ पर सार्ध से। अब हमें 3 को दर्शाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सार्ध त्रय और वही बजे को वादनम बोलेंगे हम। है ना इजी एकदम। चलो आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर 11:30 हो रहा हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सार्ध एकादश वादनम। अगर यहाँ पर 3:30 बज रहे हो, 3:30 नहीं, अगर यहाँ पर 7:30 बज रहे हो, तो उसको हम लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। अगर समय हमारा हो रहा हो 9:30 का, तो इसको हम लिखेंगे सार्ध नववादनम। इसी प्रकार से अगर हमारा समय हो रहा हो 12:30, यानी कि 12:30, तो 12 से पहले हम 30 को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो हमने 30 को दर्शाया सार्ध और 12 को दर्शाया हमने द्वादश से, द्वादश वादनम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि हमारा फिक्स समय हो गया। ये फिक्स समय से 15 मिनट ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पर हमारे फिक्स समय से 30 मिनट ज़्यादा हो गए। अब हमें फिक्स समय से 45 मिनट ज़्यादा दर्शाने हैं। तो ये जो हमारी घड़ी है, अगली घड़ी, तो इसमें हो रहे हैं 4:45, यानी कि 4:45। तो यहाँ पर हमें समय दर्शाना है 4:45। अब इस 4:45 को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम 45 मिनट, यानी कि हम हिंदी में बोल रहे हैं यहाँ पर कि 4:45 बज रहे हैं, तो पौने जो शब्द है उसको हम पहले दर्शाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पादोन
पंच, यानी कि 5 बजे नहीं है, बजने वाले हैं, और हमने यहाँ पर शब्द लिखा वादनम। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 11:45 समय हो रहा हो तो इसको हम दर्शाएंगे पादोन द्वादश वादनम। अगर हमारा समय हो रहा हो 7:45 तो हम यहाँ पर लिखेंगे पादोनाष्ट वादनम, यानी कि 7:45। अगर हमारा समय यहाँ पर 10:45 हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पादोन एकादश वादनम। और अगर हमारा समय यहाँ पर 1:45 हो रहे हैं तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? पादोन द्विवादनम। ये जो हमारा समय है ये तो हमने पूर्ण अक्षरों के माध्यम से जाना है, लेकिन कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, रिक्त स्थान, और उसमें आपसे पूछा जाता है समय आपको देकर के मोहनः, इस प्रकार से आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यहाँ पर कोष्टक में आपको समय दिया जाता है, जैसे 5 बज गए यहाँ पर, मोहनः खाली स्थान और उत्तिष्ठति, मोहन उठता है। अब कितने बजे उठता है मोहन? ब्रैकेट में उसने समय दिया आपको 5। अब यहाँ पर आपको वादनम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, वादनम के स्थान पर हम करेंगे शब्द का प्रयोग वादने। तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे पंच वादने। अगर जब भी खाली स्थान आता है तो खाली स्थान में हम वादनम का प्रयोग न करके वादने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए आप, अहम प्रातः काले, खाली स्थान यहाँ पर, उद्याने गच्छामि। मैं सुबह के समय में उद्यान में गच्छामि यानी जाता हूँ, और उसने आपको समय दिया है कोष्टक में 7:30, यानी कि 7:30 अब यहाँ पर अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो वही प्रोसेस अपनाएंगे, वादनम की जगह पर वादने का प्रयोग करेंगे, और आपका जो खाली स्थान फिल होगा वो इस प्रकार से होगा 7:30। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।